चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चल के बात करते हैं, आ जाओ चलो। नहीं बॉस की है मिनाल, तुम कब से मुझसे इतना इनसिक्योर होने लग गई? दोस्तों आज हम ड्रामा सीरियल जुल्म की स्टोरी लाइन के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों पिछली किस्त में हमने देखा कि जालिम शख्स मलिक इजलाल अपनी बीवी मरीना का गला घोंटकर उसको जान से ही मार देता है और फिर घर से निकलकर सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि मामले को कैसे रफा दफा करना है और फिर वहां से चलता बनता है। मरीना को कलीग भी उसको बुटीक से फ़ोन करता है, लेकिन कॉल ना मिलने पे वो भी सख्त परेशान हो जाता है। इधर अशर इजलाल को कॉल करके पैसे भिजवाने के लिए कहती है तो ईशा आ जाती है। अशर इजलाल से पूछता है कि क्या ये ईशा थी, तो इजलाल कहता है हाँ ये ईशा ही थी। इजलाल ईशा से कहता है कि अशर तुम्हारा पूछ रहा था, तो ईशा शर्मा के वहाँ से चली जाती है। ईशा के जाने के बाद इजलाल काफ़ी देर तक उसे जाता देखता है और उसे घूरता रहता है और फिर अशर से पूछता है कि ईशा तुम्हें कैसी लगती है, तो अशर कहता है कि भाई वैसे ही लगती है जैसा आप सोच रहे हैं, यानी वो मुझे अच्छी लगती है। फिर ईशा मनाल से मिलने उसके रूम में आ जाती है, लेकिन मनाल उसे गुस्से से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो ईशा उसे बताती है कि चूंकि तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ ही चली आई। मनाल गुस्से से अपनी मुलाजमा से कहती है कि मेरा कमरा है या कोई प्लेटफॉर्म कि जो मर्जी मुंह उठाए और यहाँ चलता आए। वो ईशा को धक्के देकर परे करती है और वहाँ से चली जाती है और जाते हुए मुलाजमा से कहती है कि अपनी निगरानी में ये लॉक करना, और अगर कोई एक भी चीज़ इधर उधर हुई तो तुम मुझे जानती हो ना। मनाल का बदला हुआ ऐसा रवैया देखकर ईशा बहुत शौक होती है और वो भी ये सोच ही रही होती है कि मुलाजमा इसे कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ से चली जाए, मुझे कमरा लॉक करना है। ईशा बोझल कदमों के साथ अपने घर जाने लगती है तो पीछे से इजलाल आवाज़ देता है। वो ईशा से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, तो वो कहती है मैं तो मनाल से मिलने आई थी। वो कहता है कि मनाल तो कहीं चली गई, आओ हम मिल बैठ के गप्पे लगाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो ईशा कहती है कि नहीं भाई मैं घर चलती हूँ, देर हो रही है, अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ईशा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाते जाते इजलाल भी उसको फॉलो करता है। वो गेट तक आता है और उसे दूर तक जाता देखता रहता है। उधर मनाल अजमीर के पास रेस्टोरेंट चली जाती है और उसे ईशा की तस्वीरें दिखाकर उसे बदगुमान करने की कोशिश करती है, मगर अजमीर वो तस्वीरें देखता है नहीं और कहता है कि मैं ईशा को किसी और के साथ देख सकता ही नहीं। लेकिन मनाल अपना काम जारी रखती है और उसे ईशा के खिलाफ बदगुमान करती रहती है। वो जब घर आती है तो उसकी अम्मी उसे कहती हैं आज तुम मनाल के घर से जल्दी आ गई हो, चलो खैर तुम उमैर से बात कर लो, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। उसका भाई उमैर उसे कहता है कि तुम मनाल को खामखा ज़्यादा लिफ्ट करवा रही हो, तुम्हें अम्मी की नाराज़गी की भी कोई परवाह नहीं है और अम्मी ने पुप्पो से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तुम प्लीज़ अम्मी को ज़्यादा तंग ना करना, फिर मैं भी आ जाऊँगा, तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। ईशा ये सुनकर शॉक हो जाती है और फ़ोन बंद कर देती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के गेट पर ईशा खड़ी होती है तो इजलाल वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो। तो ईशा कहती है नहीं इजलाल भाई किसी का भी नहीं। तो इजलाल उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन ईशा उसे मना कर देती है। लेकिन इजलाल फिर से इसरार करता है और उसके इसरार पर ईशा गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन इजलाल उसे कहता है कि मैं ड्राइवर नहीं, तुम भी आगे मेरे साथ ही बैठो। फिर रास्ते में इजलाल उससे बातें शुरू कर देता है और कहता है कि सुना है, बल्कि मनाल बता रही थी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कहीं रिश्ता तय कर रहे हैं और तुम खुश नहीं हो। इस पर ईशा खामोश हो जाती है। इजलाल उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो, तो ईशा फिर से खामोश रहती है। इजलाल कहता है कि अशर ने मुझे कुछ बताया है, तो इस पर ईशा मुस्कुराने लगती है। इजलाल उससे कहता है कि अशर ने मुझे बता दिया है, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता, तुम फिक्र ना करो, तुम दुल्हन बन के हमारे ही घर में आओगी और ये एक ख़ास बात थी। ईशा कहती है कि मैं बहुत दिनों से अशर को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही बंद जा रहा है। इजलाल उससे कहता है कि तुम अशर को डिस्टर्ब करना छोड़ दो और तुम उसे बिल्कुल भी कॉल मत किया करो, सब कुछ मैं ही हैंडल कर लूँगा। तो ईशा कहती है आप हैंडल कर लेंगे मतलब? इजलाल उससे कहता है कि तुम अशर को भूल जाओ और अब सिर्फ मेरे बारे में सोचो और मेरी फ़िक्र करो। वो कहती है कि मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। तो इजलाल उसे कहता है कि इतनी मुश्किल बात नहीं है, बात बड़ी सिंपल है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ईशा उससे कहती है कि आपका दिमाग तो ठीक है भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं। ईशा कुछ डर जाती है बल्कि रोने लगती है और कहती है कि भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। इजलाल कहता है कि अशर मेरा छोटा भाई है और वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, और क्या कमी है मुझ में, मैं शादी की ऑफ़र ही तो कर रहा हूँ। तो ईशा और भी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि अभी गाड़ी रोकें और मुझे यहीं उतार दें। फिर वो शोर मचा देती है और इजलाल मजबूरन गाड़ी रोक लेता है और उसे सड़क के किनारे उतार देता है।
गाड़ी से उतरते ही ईशा भागने लगती है तो पिछली गाड़ी से सिक्योरिटी वाले उतर के ईशा का पीछा करने लगते हैं, लेकिन इजलाल उन्हें हॉर्न करके मना कर देता है। ईशा दौड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है। जब उसकी अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तो वो तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हो जाती है।